हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन डेप्थ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ हमने डिस्कस करा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिया जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो कृपया रिक्वेस्ट है उनसे कि लेक्चर नंबर 1 देखें ताकि उनको बहुत अच्छा मजा आए आज के लेक्चर में। और इसके बाद फिर हम लोगों ने प्रूव करा गॉसेस लॉ और उसका प्रूफ लिया इन डेप्थ पूरी एनिमेशन के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जब भी अप्लाई करते हैं तो बड़े चार्जेस के लिए करते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ की जो कमियां थी वो गॉसेस लॉ ने पूरी करी। और बड़े चार्जेस यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्जेस तक हम लेते हैं। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज नहीं अवेलेबल होते, लेकिन हम इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज किसे मानेंगे और कैसे गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, ये आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज का मीनिंग क्या है। से मेरे पास ये एक कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टर ए बी। ये मेरे पास चार्ज कंडक्टर है ए बी, और मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। से दिस इज द पॉइंट पी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। अगर मैंने इस कंडक्टर से सिग्निफिकेंटली दूर एक पॉइंट लिया है पी आर डिस्टेंस पर, तो यू विल फाइंड कि इसके जो एंड्स हैं ए और बी, इस पर जो एंगल बनाएंगे तो ये एक्यूट एंगल बनने वाला है, वो हमें पता है। और बिना गॉसेस लॉ यूज करे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंडक्टर्स के लिए जिसे हम फाइनाइट कंडक्टर्स कहते हैं, वो हम पता कर चुके हैं। ठीक, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले आर्टिकल जो चैप्टर था उसमें जो आर्टिकल्स हैं उनमें मैंने बड़ी डिटेल में ये वाला स्पेशल, क्योंकि ये वाली चीजें जो है नीट आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। लेकिन यहाँ कुछ मेन पार्ट डिस्कस होने वाली है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग का मीनिंग क्या है। अगर इस पी पॉइंट को मैं कंडक्टर के नजदीक ले आता हूं, जस्ट सी, ऐसे देखो, इस पी पॉइंट को मैं कंडक्टर के नजदीक ले आया, यू विल फाइंड ये जो एंगल है वो पहले से बढ़ चुका है। दिस एंगल इज ग्रेटर, आप देख रहे हो ये एंगल ग्रेटर है, दिस एंगल इज ग्रेटर। अगर इस पॉइंट पी को हम और क्लोज ले आए तो यू विल फाइंड ये जो एंगल है नियरली इक्वल टू 90 हो गया। अगर इस पी पॉइंट को और नजदीक ले आए तो ये एंगल 90 लिया जाएगा। और ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है और उसके नजदीक पॉइंट लेते हैं तो जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। आप ऐसा करो, एक वॉल से, एक दीवार से दूर खड़े हो जाओ, आप दोनों एंड्स को बड़े आराम से देख लोगे। आप उसके पास जाते जाओ और दीवार के जस्ट क्लोज हो जाओ, यू विल फाइंड कि जब आप ऊपर वाला एज देखोगे तो आपको काफी ऊपर तक ऐसे देखना पड़ेगा, एंड यू विल फाइंड कि एंगल काफी बढ़ गया है, एंगल कैन बी टेकन 90 डिग्री। और ऐसे केसेस को हम इनफाइनाइटली लॉन्ग केस लेंगे अगर हमारा जो पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो दैट इज वेरी नियर टू द कंडक्टर, तो हम इस कंडक्टर को इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंगे। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर प्रैक्टिकली होता क्या है। अब हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज मेरे पास ये रहा लाइन चार्ज, इसे मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग लेना है। तो बात क्लियर है कि जो मैं पी पॉइंट लेने वाला हूं दैट इज वेरी नियर टू दिस कंडक्टर। तो ये पी पॉइंट जो है इसके नजदीक लेंगे, तो ये पी पॉइंट इसके नजदीक लिया है। ओके बच्चे, तो पी पॉइंट ये at distance r and r is much less than length of conductor, उससे काफी कम है, तभी तो मैं इसे ले पाऊंगा इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए क्या? अब सोचने वाली बात है, गॉसेस लॉ कब अप्लाई होता है? कंडीशन क्या है? कंडीशन है चार्ज मस्ट बी क्लोज्ड। चार्ज क्लोज्ड होना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो चार्ज है वो तो ओपन चार्ज है, वो तो क्लोज्ड है ही नहीं। उसके लिए क्या करें? ठीक है, और ओपन चार्जेस हम क्या करते हैं जो क्लोज नहीं होते, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस। हम उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं।
और गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस की दो कंडीशन होती है। कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, यस, क्या होती है? सोचो, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म होती है। और सेकंड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। तो मुझे गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर हो और यूनिफॉर्म हो। अब ये बात तो क्लियर है कि ये जो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो तो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर अवे फ्रॉम द कंडक्टर, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे बनने वाली है लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनने वाली है लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। आवर क्वेश्चन इज टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए कंडीशन हमें ऑलरेडी क्लियर है। गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ किया जाता है? यू कैन ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमें ये माइंड में रखना होता है कि जो हमें लाइन चार्ज दिया है या सरफेस चार्ज दिया है या कोई भी चार्ज दिया है, जिस तरह का चार्ज है उसी तरह का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो हमारे लिए ये दो कंडीशन ओबे करनी बड़ी कन्वीनियंट रहती है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ओबे नहीं होती तो हम उसे गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। चाहे हम किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये बेटर रहता है कि जिस तरह का हमें चार्ज गिवन है उस तरह की शेप का ही हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ताकि ये दोनों कंडीशन जो है वो इजिली एप्लीकेबल हो जाए। तो से देखो, P एक मेरे पास पॉइंट है, P मेरे पास पॉइंट है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो गॉसियन सरफेस P पॉइंट में से पास होता हुआ हम ड्रॉ करेंगे। अगर मैंने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया, बात कर रहे हैं कि क्यों हम गॉसियन सरफेस हर एक तरह का क्यों नहीं लेते, क्यों कन्वीनियंट रहता है कि चार्ज के हिसाब से भी। अगर मैंने ऐसा लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉसियन सरफेस पर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, जो बनती है यूनिफॉर्म होनी चाहिए और 90 डिग्री पर होनी चाहिए। लेट्स सी, ये तो 90 डिग्री बन गया, बट दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज नॉट 90 डिग्री। तो ये कंडीशन जो है वो ओबे नहीं हो रही, ये दोनों कंडीशन ओबे नहीं होती हैं। अगर ये कंडीशन ओबे नहीं होती तो वी कांट टेक दिस एज गॉसियन सरफेस, तो इसको हम गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। ओके, इफ समवन से कि हम, कोई ऐसा कहता है कि हम ऐसा क्यों नहीं ले सकते, कोन क्यों नहीं ले सकते? पी में से पास हो तो हुआ, मैंने कोन ले लिया, लेकिन कोन को चेक करो जरा, क्या ये एंगल बनते हैं 90 डिग्री के? नहीं बनते, तो ये भी गॉसियन सरफेस नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता गॉसियन सरफेस। तो फिर कैसा ले गॉसियन सरफेस? तो बेटा, जो लाइन चार्ज है या एक थिन रोड है, चार्ज रोड है, तो उसकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो मुझे P में से पास होता हुआ, इसमें से पास होता हुआ एक सिलेंडर लेना चाहिए गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना चाहिए लाइक दिस। P में से पास होता हुआ हमें एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस लेना चाहिए। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को चेक करते हैं। देखो, हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ओके, तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज होगा? यहां से लेकर यहां तक जो है चार्ज इनक्लोज्ड है। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ से इसकी जो लेंथ है दैट इज L, गॉसियन सरफेस की लेंथ L है, तो इतना चार्ज इनक्लोज्ड होगा। क्योंकि जब हम गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं, गॉसियन लॉ अप्लाई करते समय गॉसियन लॉ में चार्ज इनक्लोज्ड चाहिए, तो दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड और इसकी लेंथ L है। तो अब सारी बात क्लियर होगी कि मुझे गॉसियन सरफेस कैसा लेना है और चार्ज इनक्लोज कितना है। अब हम कैपेबल हैं टू अप्लाई द गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ को अब अप्लाई करते हैं। गॉसियन लॉ अप्लाई करने से पहले भी हम देख लें, यहाँ तीन सरफेस बनते हैं। वन इज अपर सरफेस विच इज सर्कुलर इन शेप, वन इज लोअर सरफेस सर्कुलर इन शेप, और एक ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला, दिस इज कर्व्ड सरफेस, दिस सरफेस नंबर 3। इन तीनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी? सर्कुलर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहनी है, सरफेस नंबर 1 और 2, और कर्व्ड पार्ट पर कैसे रहनी है वो देखते हैं। लेट्स सी, जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, दिस इज द गॉसियन सरफेस,
और कर्ड पार्ट पर देखो, सबसे पहले हम सर्कुलर पार्ट देखें। सर्कुलर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर पार्ट पर। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो सर्कुलर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, दिस इज टेंजेंट टू द सरफेस, ये सरफेस के टेंजेंट है। सबसे पहले हम फ्लक्स के बारे में जान लें। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली परपेंडिकुलरली, ठीक है, वो पास होनी चाहिए। बट ये जो लाइंस हैं, ये वाली जो सारी लाइंस हैं, चेक सरफेस 1 पर जो ये लाइंस बन रही हैं, दिस इज सरफेस 1, इसको हमने 1 मार्क करा, इसको 2 मार्क करा, एंड दिस इज सरफेस 3, कर्ड सरफेस। ये जो कर्ड सरफेस है दैट इज थर्ड। तो अगर हम चेक करें सरफेस 1 और सरफेस 2 पर चेक करें, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे टेंजेंट के अलोंग जानी है, टेंजेंट के अलोंग, यस। तो ये जो लाइंस है सारी, ये टेंजेंशियल लाइंस है। टेंजेंशियल लाइंस पास होकर नहीं जाएंगी, अलोंग द टेंजेंट जाएंगी, तो इनके रिलेटेड फ्लक्स जीरो बनेगा। यानी सरफेस 1 का फ्लक्स और सरफेस 2 का फ्लक्स जीरो बनने वाला है, बिकॉज ये जो लाइंस हैं, these lines are tangent to the surface, ये सरफेस के टेंजेंट के अलोंग है, तो पास नहीं कर रही, तो इस कारण ये फ्लक्स जीरो होने वाला है। मैथमेटिकली भी चेक कर लेंगे, ओके। लेकिन अगर हम कर्ड पार्ट की बात करें, कर्ड पार्ट को ये लाइंस पास करके, पेनिट्रेट करके जा रही है, इसको पास करके जा रही है 90 डिग्री पर, ये कंडीशन ओबे हो रही है, सारा कुछ ओबे हो रहा है और पास करके जा रही है, तो कर्ड पार्ट के अलोंग फ्लक्स बनने वाला है। यानी अगर मैं बात करूं कि नेट फ्लक्स क्या है, लेट्स सी बच्चे, नेट फ्लक्स क्या है? फ्लक्स फर्स्ट पार्ट का, फ्लक्स सेकंड पार्ट का और फ्लक्स थर्ड पार्ट का। तो पहले सरफेस का फ्लक्स जीरो बना, दूसरे का जीरो बना, लेकिन थर्ड वाले का कुछ ना कुछ बनने वाला है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, मैंने थ्योरेटिकली भी बताया कि ये लाइन उसको पास करके नहीं जा रही, सर्कुलर पार्ट को, सर्कुलर सरफेस को टेंजेंट के अलोंग है, तो फ्लक्स जीरो बनेगा। अगर हम इसे मैथमेटिकली चेक करें तो क्या बनेगा? फ्लक्स फर्स्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस इंटीग्रल होता है, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहां एरिया एलिमेंट लेते हैं, लो ये मैंने एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये एरिया एलिमेंट ले लिया, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, हम ऑलरेडी जानते हैं, एरिया वेक्टर इधर होगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इज जीरो, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करूं तो सेकंड सरफेस के बारे में भी बात करें, तो यहां भी एरिया वेक्टर, अगर मैं एरिया एलिमेंट लूं और एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं, वो इस तरफ बनेगा, दैट इज ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल अगेन 90 डिग्री, तो ये फ्लक्स भी जीरो होने वाला है, ठीक है। तो सो फ्लक्स नेट क्या बना? फ्लक्स थर्ड के अलोंग जो है उतना ही बनेगा, ठीक। जितना थर्ड यानी कर्ड सरफेस का फ्लक्स है, उतना ही फ्लक्स नेट है। और कर्ड सरफेस की भी बात कर ले, लेट्स स्टार्ट, इसको भी बात कर लेते हैं। चलो कर्ड सरफेस पर आ जाओ, दिस इज द कर्ड सरफेस, ओके। तो क्या करना होता है? सबसे पहले मुझे एरिया एलिमेंट ड्रॉ करना है, तो यहां मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता हूं, से दिस इज द एरिया एलिमेंट ds, और एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ एरिया वेक्टर बनेगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल जैसा हम करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो भाई E और ds सेम डायरेक्शन में है, cos 0 डिग्री बनेगा, cos 0 इज 1, तो ये EDS हो गया। एंड वी नो कंडीशन क्या है, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो E बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से और ये ds बन जाएगा। एंड व्हाट इज ds हियर? ds क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट, इसकी लेंथ जो है वो हमने l ली है, तो रेडियस डिस्टेंस हमने p पॉइंट का r लिया, यानी ये रेडियस r हो जाएगा, तो कर्व्ड पार्ट का एरिया क्या बना? 2 पाई r l, ओके। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मेरे पास नेट फ्लक्स आ गया है,
अब गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, क्या कंडीशन है गॉसियन सरफेस की, और कैसे फ्लक्स कैलकुलेट होगा इस सिलेंडर के केस में, एवरीथिंग इज अवेलेबल, क्लियर है, हर एक चीज हमारे पास है। अब अप्लाई करते हैं गॉसियस लॉ। लो बेटा जी, अप्लाइंग गॉसियस लॉ, वो क्या है, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू line integ surface integral of electric field is equal to q enclosed upon epsilon naught। तो फ्लक्स नेट यूजिंग इक्वेशन सेकंड, फ्लक्स नेट क्या आया है चेक करो, क्या आया फ्लक्स नेट, दैट इज E इंटू 2πRL। तो ये बना भाई E इंटू 2πRL। व्हाट इज U इनक्लोज्ड, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लैम्डा L। L से L कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चे इतनी। आप चाहे ऐसे, मैंने पहले ऐसे ही फॉर्मूला बनाया था, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 1/4πε0, इसे लिख देंगे 2λ/r। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज। और अगर मैं E और R का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा आएगा, दिस इज R विद डिस्टेंस, क्या ग्राफ बनने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का, तो मेरे पास ग्राफ ऐसे आने वाला है, दिस इज ओके। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एप्लीकेशन। बाय बाय।